राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे भगवान गणेश के जन्मोत्सव पर्व के बारे में। इस बार संशय बना हुआ है कि 6 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाना चाहिए या 7 सितंबर को। इसके साथ ही इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस शुभ मुहूर्त में आप गणेश जी की स्थापना करें, उनका पूजन करें। इस बार की गणेश चतुर्थी पर क्या 4 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि गणेश जी की पूजा हमें किस तरह से करनी है जिससे कि विघ्नहर्ता की कृपा हम सभी को प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं ये चर्चा। मैं हूँ हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, 6 सितंबर को दोपहर 3:02 पर चतुर्थी तिथि शुरू होगी। 7 सितंबर को शाम 5:38 पर चतुर्थी तिथि का समापन होगा। इसलिए 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाना हमारे लिए उत्तम होगा। उदयात तिथि में हम पर्व मनाते हैं। इस दिन आप भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व मनाएं। गणपति विसर्जन कुछ लोग 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन के लिए गणपति की स्थापना करते हैं। गणपति का विसर्जन यदि आपने 10 दिन के गणपति रखे हैं तो 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। यदि पूजा के शुभ मुहूर्त की बात की जाए, गणपति स्थापना की बात की जाए तो 11:03 से दोपहर 1:34 तक गणेश जी की स्थापना और पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। ये मुहूर्त का समय की पूरी अवधि 2 घंटे 31 मिनट होगी। यदि आप अभिजीत मुहूर्त पर पूजा करना चाहते हैं तो 11:54 से 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त में गणपति स्थापना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। यदि विजय मुहूर्त की बात की जाए तो 2:24 से दोपहर 3:14 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसमें आप गणपति की पूजा कर सकते हैं। इस बार 4 दुर्लभ संयोग भी हमें गणेश चतुर्थी के दिन प्राप्त हो रहे हैं। इस दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग, ये 4 योग विशेष प्राप्त होंगे गणपति पूजना के लिए। इसलिए इस बार का गणेश चतुर्थी का उत्सव बेहद खास है। बंधुओं, भगवान गणेश अनादि अनंत देव हैं, गौरी पुत्र गणेश हैं। भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में भी इनको देखा जाता है। यदि शास्त्रों की बात करें, गणेश पुराण की बात करें तो भगवान गणेश ही इस सृष्टि का सृजन करने वाले हैं, इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं और इस सृष्टि का विनाश भी, संहार भी गणेश जी की कृपा से होता है। यानी गणेश जी की में ही ये सृष्टि विलय कर जाती है। इसलिए गणपति की पूजा विशेष रूप से किसी भी अनुष्ठान में सबसे पहले की जाती है। बंधुओं, हमें भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति का जन्मोत्सव पर्व पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ मनाना चाहिए। आप सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान करके व्रत संकल्प लेकर के भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। भगवान गणेश के श्री विग्रह को स्थापित करने के बाद उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर गणपति के श्री विग्रह की स्थापना करें। गणपति जी को सिंदूर से तिलक करें। पंचोपचार विधि से उनका पूजन करें। लाल फूल या कमल फूल की माला उनको अर्पित करें। इसके साथ ही उनको मोदक का भोग लगाएं, बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं, गोले से बने लड्डुओं का भोग लगाएं। इस तरह से जितनी जो आपकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप गणपति का भोग लगाएं। इस तरह से पूजा करने के बाद गणपति की आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा याचना के रूप में पुष्पांजलि करें कि हमसे पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको क्षमा करें।
और साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान गणेश से अपनी मन की मनोकामना उनके श्री चरणों में रखें। इस तरह पूजा हो जाने के बाद भगवान गणेश के किसी भी एक मंत्र का जप आप रुद्राक्ष की माला से करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। बहुत सरल मंत्र है, ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र की कम से कम एक माला आप जप कीजिए तो आपको गणेश जी की विशेष कृपा मिलेगी। गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए। ये सभी पाठ भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम पाठ हैं। इस तरह से हमें गणेश चतुर्थी का पर्व मनाना चाहिए, लेकिन इस दिन चंद्रमा का दर्शन बिल्कुल भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और एक बात और विशेष कि गणपति जी को कभी तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। सभी देवताओं की पूजा में तुलसी या तुलसी की मंजरी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गणपति पूजा में तुलसी का प्रयोग बिल्कुल भी भूलकर ना करें। तो इन सावधानियों के साथ आप श्रद्धा भक्ति के साथ गणेश जी का जन्मोत्सव पर्व मनाइए। भगवान गणेश की कृपा से आपके घर परिवार में आनंद होगा, आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी, आपके कुंडली के बुध से जुड़े हुए ग्रह दोष समाप्त होंगे। विघ्नहर्ता की कृपा से आपको नौकरी और व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व है। अब लोग अपने यहाँ गणपति स्थापना करते हैं, तो आप 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए और 10 दिन के लिए, क्योंकि पूरा उत्सव 10 दिन का है, तो 10 दिन के लिए आप गणपति की स्थापना कर सकते हैं। जब आप घर में स्थापना कर रहे हैं तो आपको सुबह और शाम दोनों वक्त गणपति का पूजन और आरती करनी है, उनको भोग लगाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और गणपति जी को की पूजा जिस तरह से भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना पूरी नहीं होती, विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती, उसी तरह गणेश जी की पूजा दूर्वांकुर के बिना, दूर्वा दल के बिना पूरी नहीं होती। इसलिए गणेश जी पर अपनी श्रद्धा के अनुसार आप दूर्वा दल 1, 2, 5, 7, 8 जितनी भी है 11, 21 दूर्वा दल अर्पित करें। दूर्वा दल अर्पित करते समय ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप करते रहें। इस तरह से उनको दूर्वा अवश्य अर्पित करनी है। दूर्वा ऐसे स्थान से लेनी है जो साफ और शुद्ध हो, किसी मंदिर में हो। तो उस स्थान से दूर्वा को लाने के बाद गंगा जल से अवश्य साफ कर लें, तब जाकर के दूर्वा को शुद्ध करके भगवान गणपति को ओम गंग गणपते नमः मंत्र बोलते हुए अर्पित करें। गणपति दूर्वा चढ़ाने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गणपति को दूर्वा क्यों प्रिय है, अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। गणेश जी को कौन सी विशेष वस्तुएं प्रिय हैं, इसकी चर्चा भी आगे के वीडियो में करेंगे। गणेश चतुर्थी का चांद क्यों नहीं देखते, यदि गलती से भी दिखाई दे जाए तो हमें उसका दोष निवारण कैसे करना है, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। घर पर गणपति का कैसा श्री विग्रह लाएं, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप लगातार न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज स्तुति पर जुड़े रहें। बंधुओं, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।